ऐसा नहीं है कि आप जाओ ऑपरेशन और हर सक्सेसफुल होता है, कई बार सरप्राइज लॉस हो जाता है, कई बार निकल जाते हैं हाथ से। जैसे पहले हमारे ऑपरेशन में तो एकदम खोंखाई में हमारा एक जवान मर गया, बट हमने वापस लिया उसका रिवेंज लिया, या जो भी कह लो, हमने वापस उनको रिटेलिएट किया और वी गॉट द सक्सेस। तो समटाइम देखो, ये एक तो लड़ाई है और लंबी लड़ाई है, इट्स नॉट दैट कि इट्स गोइंग टू गेट ओवर इन वन डे, कई कई साल चलती है इंसर्जेंसी तो। और इंसर्जेंसी इज़ नॉट रिलेटेड टू जस्ट द मिलिटेंसी, मिलिटेंसी तो ऑफ शूट है। जो एक्चुअल इशू है वो प्रॉब्लम को जब तक जड़ से नहीं निकालोगे, अगर आपके पास उनके लिए नौकरी नहीं है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज़ दूसरी चीज़ की हैं, हथियार मिल सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो और सस्ते में कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नहीं पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, थोड़ा सा ट्रेनिंग किया और हथियार चलाया और पैसा कमाया। वो अपॉर्चुनिटीज़ को जब तक आप नकारा नहीं करोगे और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ज़्यादा उभारोगे नहीं, तो ये चलता रहेगा। ये गेम है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब सिर्फ मिलिट्री से ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, और जब उसके जो लॉसेस जब तक उसके ज़्यादा नहीं होंगे गेन्स के मुताबिक। अभी एक मिलिटेंट जो है उसकी लाइफ जो है 18 महीने है, सबको पता है, लेकिन जो 18 महीने में वो कमा लेता है अपनी फैमिली को इज़ फार मोर देन प्रॉबेबली 10 ईयर्स। तो वो ये देखता है कि मेरी प्रॉस्पेरिटी हो गई और मैं अमीर हो गया, मेरी फैमिली हो गई। और कई ऐसे हैं जो कि जस्ट फॉर फन, कि भाई कुछ कर नहीं रहे, जैसे बिगड़े हुए बच्चे नहीं होते हैं घरों में, तो कहते हैं चलो छोड़ो, हथियार लेके घूमते हैं वहाँ पे, थोड़ा टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो वो ये है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो मैं ये कहता था, ये 5 G's हैं। एक तो जिप्सी गाड़ी, पुराने में हम जिप्सी गाड़ी होती थी, और गांजा, गर्लफ्रेंड, और ये है गन, है ना ये। और मतलब वो उसको चाहिए गन गांजा, और वो लेके घूमता है और उसको लगता है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। और अगर ये चीज़ को अगर हम किसी और चीज़ से उसको मोटिवेट करें, कि जैसे जिसे कहते हैं ना कि वो अपने को पढ़ाई लिखाई तो चलो आजकल सभी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद अगर उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जिससे कि वो आगे बढ़ सकता है और कमा सकता है। आजकल ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप जैसी है, आप पिगरी फार्म लगाओ, आप अपना मुर्गियों के ये लगाने वाले ये सब करो, खेती बाड़ी करो। आजकल तो खेती बाड़ी जो है इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली बिकॉज यू हैव लैंड। आप जो है यू कैन डू इट इन अ स्मॉलर एरिया, राइट। आप देखिए हमारे चाइना के बॉर्डर पे हम रेकी वगैरह करते थे, तो वहाँ पे वो ग्रीन हाउसेस बना रखे हैं, तो ग्रीन हाउसेस में आप बनाइए, लद्दाख जैसी जगहों में आप बना सकते हैं। ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज़ हैव टू बी, उनको जिसे कहते हैं ना कि एक दिमाग को खोलने की ज़रूरत है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास भागती हुई तो आएगी नहीं, आपको उनको एक थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा दिशा। अगर आप उस दिशा दिखा सकते हो तो ये अपॉर्चुनिटीज़ वो अपने आप यूज़ करके ये मिलिटेंसी से दूर जा सकते हैं। बिकॉज मिलिटेंसी में क्या है, जान जा सकती है, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी है कि उनको जो जिस एज से वो गुजर रहे हैं ना, उसमें उनको एडवेंचर चाहिए। अगर आप उसको किसी और एडवेंचर में डाल दो जिसमें उसको मज़ा भी आ रहा है और वो कमा भी रहा है, तो वो मिलिटेंसी नहीं करेगा। वो मिलिटेंसी तो इसलिए कर रहा है कि उसको कमाने का कोई और जरिया नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये मिलिटेंसी को सॉल्व करने का जो है एक बहुत अच्छा आइडिया है कि एडवेंचर टूरिज्म जो है वहाँ पे करो, जिससे कि वो थोड़ा रिस्की है ना एडवेंचर टूरिज्म में। अगर ऊपर खाई में जंप मारना है, पानी में जंप मारना है, या स्विमिंग करना है, या you have those water this thing canoes and all those things, हाँ, तो वो अगर आप करते हो तो उसमें उसको रिस्क भी है, जान भी जा सकती है, और एडवेंचर भी है, कमा भी सकता है। तो उस तरीके का उनको सोचना चाहिए। स्काई डाइविंग है एक बहुत अच्छा, स्काई डाइविंग वहाँ पे बना सकते हैं, हब्स बना सकते हैं, पैराग्लाइडिंग बना सकते हैं, है ना। बिल्कुल सर। तो उस तरीके का किया जा सकता है जिससे उनको डाइवर्ट करना है। वी हैव टू डाइवर्ट देयर माइंड्स। आपका